दोस्तों अगर आप एक प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो हमें प्लॉट खरीदते समय कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। कुछ चीज़ें हमें चेक करनी होती हैं ताकि हम किसी भी फ्रॉड से सामना ना करना पड़े, कोई हमारा नुकसान ना हो। क्योंकि प्लॉट दो तरीके के लोग खरीदते हैं। या तो प्लॉट को खरीदते समय कुछ लोग क्या करते हैं कि उनका प्लान होता है कि वो 3 साल 4 साल या 5 साल उसको रखें और कुछ समय के बाद उसको अच्छा रिटर्न मिलने पर बेच दें। या दूसरे इस तरह के होते हैं कि या तो कुछ इमीडिएटली घर बनाते हैं या कुछ समय के बाद घर बनाते हैं और वो घर उनको अच्छी वैल्यू देते हैं। तो ये दो तरह के लोग होते हैं जिनकी थिंकिंग ज़्यादातर यही रहती है। बट हमें कुछ चीज़ें उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि चेक कर लेना चाहिए पहले ही इनिशियली स्टेज पे कि हमें कोई आगे चल के दिक्कत ना हो, हमें कोई नुकसान ना हो या किसी धोखाधड़ी से हम ना फंसे। तो इस वीडियो में बताई जाने वाली बातें जो सारी प्रैक्टिकल है। मैंने भी जब अपना प्लॉट खरीदा था तो कुछ चीज़ें मैंने फेस की थी जो शायद मुझे उस टाइम पे नहीं पता थी और वो वहाँ से मैंने एक्सपीरियंस गेन किया और वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ ताकि आप वो चीज़ें अपने प्लॉट को खरीदते समय ना करें। देखो सबसे पहले क्या होता है कि प्लॉट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा पैसा हमारा इन्वेस्ट भी हो जाता है। आई थिंक मुझे लगता है कुछ और अदर इन्वेस्टमेंट से घर और प्लॉट ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम पैसा भी खर्च करते हैं और इमोशनली भी खर्च करते हैं, क्योंकि एक प्राउड फील होता है कि वी आर इंडियन, हम इंडियन है तो हमें हमारा खुद का घर भी होना ज़रूरी है और हमारे पास खुद की ज़मीन है, तो वो एक अच्छा प्राउड फील आपको कराती है। तो उसके चलते कोई ब्लाइंडली आप किसी भी प्लॉट को, किसी भी ज़मीन को ना खरीद लें जिस पे कुछ और इलीगल केसेस चल रहे हैं या फिर आपको वो अच्छे रिटर्न ना दे। तो क्या ज़रूरी है इस वीडियो में सब बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी प्लॉट को खरीद रहे हैं, किसी ज़मीन को खरीद रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसका जो मेन पर्सन है, जो मेन ओनर है, उससे मिलें आप। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा मेन ओनर से बात करें, क्योंकि हो सकता है कि बीच में थर्ड पार्टी भी होते हैं, यानी कुछ एजेंट भी होते हैं जो आपको डील करते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो गलत होते हैं, बट हर कोई सही हो ऐसा नहीं है और हर कोई गलत हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो उनसे मिलने के बाद आप ऑनर से मिलें, पूछें आपकी क्या वो सहमति से बेचना चाह रहे हैं, कोई इलीगल केस तो नहीं चल रहा है। उस प्लॉट की जांच पड़ताल करें, चाहे वो आप लीगली किसी पर्पज़ से किसी वकील से मिले या नॉर्मली जो आपके नियर पास प्लॉट ऑलरेडी सेल हो चुके हैं या जिनका प्लॉट है उनसे बात करें कि भाई इस पर कोई लीगली केस तो नहीं है। अगर है तो वो उनसे आप बात करें थोड़ा फ्रैंकली होके, तो वो आपसे सब डिस्कस कर लेते हैं। बस आपको उनसे पूछना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें करके आपको प्लॉट की जनरली चीज़ें जो है पता चल जाएंगी कि हाँ भाई इस प्लॉट पर कोई केस नहीं है और प्लॉट जो है किसी भी इलीगल केस से फ्री है। साथ ही हम बात करेंगे जब आप कोई प्लॉट या ज़मीन लेते हैं तो उसमें आपको ये भी देख लेना चाहिए कि अगर आप उसको जो गवर्नमेंट कुछ गवर्नमेंट अप्रूवल होते हैं कि भाई इस ज़मीन पे कमर्शियल ही बिल्डिंग बन सकती हैं या रेजिडेंशियल ही बन सकती हैं। ज़्यादातर रेजिडेंशियल ही गवर्नमेंट अलाउ करती है, कमर्शियल के लिए अलग ही मतलब लोकेशन होती है। तो जैसे कि अगर मान लो आपका कोई कमर्शियल के लिए प्लान चल रहा है, कोई फर्म फैक्ट्री खोलनी है, कोई ऑफिस वगैरह खोलने हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखें कि वहाँ पे अलाउ है या नहीं, गवर्नमेंट वहाँ पे दे रही है या नहीं, और कितने समय के बाद क्या वो ज़मीन अभी सिर्फ ऐसे ही नगर निगम में, बहुत से एरिया में नगर निगम पड़ता है कि नगर निगम में वो आ चुकी है या नहीं है। तो क्योंकि जब नगर निगम में ज़मीन होती है तो आपको गवर्नमेंट जो फैसिलिटी होती है वो प्रोवाइड कराती है, जिसमें आपकी चाहे वो लाइट हो, वाटर पाइपलाइन हो, गैस लाइन हो, ये सारी चीज़ें आपको इजीली और समय के रहते मिल जाती है। वरना आप अगर आउटर ऑफ नगर निगम ले लेते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, जो कि गांव देहात में वो पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। उसके बाद हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करूँ तो जो प्लॉट की डिस्टेंस है, यानी कि सिटी टू प्लॉट या ज़मीन जो आप ले रहे हैं उसमें डिस्टेंस जो है वो कितनी है। मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो ज़रूरी नहीं कि हर कोई ज़मीन सिटी में ही खरीद पाए, क्योंकि हर किसी का बजट होता है। कुछ लोग खरीदते भी तो उनके लिए वेल एंड गुड, लेकिन कुछ लोग अगर नहीं खरीद पा रहे हैं, जस्ट उससे टच में रह के खरीद रहे हैं, तो कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट की दूरी से ज़्यादा वो ना हो। क्योंकि सिटी में आप हैं तो सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी मिल जाएंगी, चाहे वो आपका हॉस्पिटल है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो मॉल है, चाहे वो मार्केट है, तो ईजिली आप उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप सिटी से बहुत ज़्यादा दूर हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ों के लिए आपको इतना भी लंबा ना जाना पड़े कि वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको करना पड़े। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी प्लॉट की वैल्यू को बढ़ाती हैं, और आप कभी भी उस पर घर बनाते तो आपको काफ़ी वैल्यू मिलेंगी, और अगर आप बेचते भी तो आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे, चाहे वो घर के साथ है या चाहे वो आप ज़मीन ही लेके बाद में ज़मीन को ही बेचें। तो ये भी ध्यान रखना हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती है। और कुछ चीज़ें प्लॉट से जुड़ी भी होती है। जैसे मान लो आपने लिए कोई प्लॉट चूज़ किया है, अब उसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि भाई उसकी शेप क्या है। कभी कभी क्या होता है कोई प्लॉट का साइज जो है या शेप जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। सेम उसका स्क्वायर फीट एरिया होता है, सेम इधर भी स्क्वायर फीट एरिया है, 1000 स्क्वायर फीट इधर है, 1000 स्क्वायर फीट इधर है, बट शेप की जो प्लॉट की जो शेप है वो डिफरेंट है। यानी कि ये आपका स्क्वायर या रेक्टेंगुलर है और ये आपका ट्रेपेजॉइडल है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, जिसको कुछ लोग रैच में भी बोलते हैं, जिसकी चारों दिशा ही टेढ़ी मेढ़ी है। तो इस तरह के प्लॉट थोड़े सस्ते मिलते हैं, और जो आपका स्क्वायर प्लॉट होता है या रेक्टेंगुलर होता है वो काफ़ी अच्छे प्राइस में मिलता है, चाहे वो आपकी सेम ही स्क्वायर फीट जगह हो।
फिर होता क्या है ना कि उसमें कि आप जो स्क्वायर फीट और रेक्टेंगुलर जो शेप प्लॉट होते हैं हमारे, उसमें आप उन सभी जगह को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग कर पाते हैं। बट अगर आपका जहाँ पे दूसरी जगह पे आपका नॉन रेक्टेंगुलर है, मतलब कह सकते हैं ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में टेढ़ा मेढ़ा शेप है, तो उसमें आप अपने किसी घर को बना रहे हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए वो सस्ता भी मिलता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखें कि जो आपकी रोड है उस रोड से काफ़ी ज़्यादा डाउन तो नहीं है। अक्सर कुछ प्लॉट आपके काफ़ी डाउन होते हैं, 2-2, 3-3, मतलब अगर मैं बात करूं तो मतलब 5-5, 10-10 फीट भी आपके डाउन होते हैं और कभी कभी कुछ ज़्यादा भी होते हैं। तो आप जब घर बनाते हैं तो आप रोड से उठा के ही बनाते हैं, तो जब वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी डाउन है 5 फीट 6 फीट, उसमें आप सॉइल फिलिंग करते हैं, मिट्टी का भरान करते हो, तो उसमें भी आपकी काफ़ी कॉस्ट लग जाती है। तो इसलिए पहले को भी फ्यूचर को सोच के चलिए, फिर चाहे आप उसको बेचेंगे तो भी आपका नुकसान होगा और आप घर बनाएंगे तो भी आपका उसमें अच्छा पैसा फ्लोरिंग मतलब फिलिंग करने में ही चला जाएगा। साथ ही यहाँ पे मैं बात करूँगा, जब आप कोई प्लॉट को ले रहे हैं और आपको बताया जा रहा है पेपर पे कि भाई ये इतनी गज का है, इतना स्क्वायर फीट का है, इसको आप फिजिकली भी मेज़र करिए। फिजिकली आप मेजरमेंट टेप लेके जाइए और चेक कीजिए क्या ये इसकी चौड़ाई इतनी है जितनी बताई जा रही है, क्या इतनी लंबाई है, उसका गुनिया निकालिए, स्क्वायर फीट निकालिए। नहीं पता आपको तो किसी को लेके जाइए जो आपको ये हेल्प कर सकता है, वहाँ पे उस तरीके से उसको अप्लाई करिए, चेक करिए, ताकि आपको एक्यूरेट जगह का प्राइस आपको देने को मिले और एक्यूरेट जगह आपको मिले जो बताई जा रही है, जिसका आप पैसा दे रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखें, ऐसी रैंडमली पेपर पे ना देखें, ना नापें, बहुत से लोग करते हैं। और एक और ज़रूरी बात, कभी कभी क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि भाई रोड की चौड़ाई इतनी फीट है, चाहे वो 40 फीट है, चाहे वो 10 फीट है, चाहे वो 15 फीट है, तो जेन्युइनली चेक करो क्या वो है इतनी या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ बताया ही जा रहा है कि 15 फीट है, 20 फीट है, और पता चल रहा है कि बाद में उसमें चाहे 1 फीट ही कम है, चाहे वो 2 फीट ही कम है, बट कम है। तो आप ये चीज़ चेक करें। मेरे साथ यही हुआ था कि मेरे को बताया गया था कि 22 फीट रोड है, लेकिन वो 22 फीट नहीं थी, वो 20 फीट रोड थी। तो कहीं ना कहीं आप में वो चीज़ देखें, आप जब कोई रोड देखें तो उतना उसकी ब्रेथ चौड़ाई देखें कि हाँ जो मुझे बताई जा रही है, कुछ चीज़ें बाद में पता चलती हैं, तो ये आपको क्लियर होगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो एक चीज़ ये भी है कि अगर आप उसमें घर बनाने की सोच रहे हैं इमीडिएटली, और ये उन लोगों के लिए है, तो आप उसमें देखिए कि वहाँ पे मटेरियल मोबिलाइजेशन कैसा है। मतलब अगर आप कोई भी मटेरियल ले रहे हैं घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, तो क्या वहाँ पे वो उतना ईजिली मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। ऐसा तो नहीं आपको कभी सीमेंट की बोरी लाने के लिए ही आपको 10 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। तो ये भी ध्यान रखिए थोड़ा सा पास में हो, ताकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिक्रीज हो और आप उस कॉस्ट को अपने घर में यूज़ कर पाएँ और कुछ और बेहतर तरीके से उसको बना पाएँ। तो ये कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें थी जो आपको चेक करनी चाहिए एक प्लॉट को खरीदते समय, चाहे आप एक नया घर बनाने की सोच रहे हैं उसमें तुरंत, या फिर आप कुछ समय के बाद सेल करने की सोच रहे हैं। कुछ पॉइंट ऐसे थे जो आपको आपकी प्लॉट या ज़मीन की वैल्यू को ध्यान में रख के ही आपको खरीदना चाहिए। ऐसी जगह आप कभी प्लॉट ना लें कि सस्ता आपको मिल रहा है, और आप ऐसी जगह ले लें जिसमें कुछ साल के बाद भी क्या उस पर रेट बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये चीज़ सोचो, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे कहीं प्लॉट लेने जा रहा हूँ, तो मेरे माइंड में थिंकिंग ये होनी चाहिए कि आप 5 साल बाद यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो सकती हैं। अगर अभी नहीं है कोई नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एकदम चीज़ें नहीं होती, एकदम किसी पे रेट नहीं बढ़ते। क्या 5 साल बाद ये सारी चीज़ें मुझे मिल पाएंगी जो मुझे ज़रूरत है, चाहे वो फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट की है, मॉल की है, जैसे जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में जितने मैंने पॉइंट बताए, अगर आप ये ध्यान में रखते हैं तो आई होप आप, मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी धोखाधड़ी से नहीं फंसेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्री भी फ्रॉड किए जाते हैं, तो वो मैंने इस वीडियो में नहीं डिस्कस किया, बट आगे मैं डिस्कस कर दूंगा वीडियो अलग बना के कि रजिस्ट्री करते समय क्या ध्यान रखें, कौन से पेपर हमें चेक करने चाहिए। अगर आपको चाहिए होंगे तो कमेंट में टाइप कर देना, वो भी मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा प्रैक्टिकली। और इस वीडियो में आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना, बस इतना ही चाहूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, इससे मैं मोटिवेशन मिलती है। कमेंट में आप टाइप जरूर करें कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।